स्वागत है आप सबका। बहुत एक शुभ मुहूर्त पे हमने यहाँ पर एक वीडियो बनानी शुरू करी और आज वो शुभ मुहूर्त है कार्तिक, एक तो पूर्णिमा है, गंगा स्नान है, गंगा मैया की जय करते हुए और श्री गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे गुरु और दुनिया के सारे गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु बिन होत न ज्ञान और गुरु ही परमात्मा सब कुछ है, तो इसलिए हैप्पी हैप्पी गुरु नानक जयंती। तो सभी सारी जयंती और सारे पॉजिटिविटी के साथ में उनके आशीर्वाद के द्वारा ही हम आज ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो आपके लिए बेहतरीन हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं, तो आप इनको करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज sin A plus cos B is equal to 1 and A is equal to 30 degree and B is equal to an acute angle, then find the value of angle B, find the value of B। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड क्या है, क्या मतलब हमें क्या पता क्या है, sin A plus cos B is equal to 1। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है वैल्यू B की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें sin A प्लस cos B दे रखा है 1। A कितने डिग्री है कि सर A है 30 डिग्री और हमने sin 30 की वैल्यू हैंड ट्रिक से भी और हैंड ट्रिक से पहले टेबल मेथड से भी हमने देखी थी कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos B हमें निकालना है। cos B इधर हो गया, अब ये 1/2 है। दो तरीके हैं, जैसे 1/2 है तो 1/2 में से 1/2 अगर मैं माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा। 1/2 हटाने के लिए लेफ्ट में माइनस किया है तो राइट में भी माइनस करना होगा, दैट इज़ कैंसिलेशन लॉ। और बड़ा ही सिंपल लॉ है कि अगर लेफ्ट में कैंसिल कर रहे हो तो राइट में कैंसिल करने के लिए उतना ही आप सब्ट्रैक्ट किया है तो उतना ही राइट में सब्ट्रैक्ट करो जिससे बैलेंस हो जाए। तो 1/2 से 1/2 गया 0, यहाँ बचा 1 - 1/2 और 1 में से 1/2 गया, मतलब 1 में से हाफ गया। तो आपको सबको पता है कि एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, मतलब हाफ बचेगा, दैट इज़ द आंसर। तो कितना प्यारा है ये क्वेश्चन, कितना आंसर है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके लिए cos B मिल गया, आपको क्या मिल गया, cos B मिल गया। अब cos B मिला है आपको, लेकिन पूछा क्या है, B पूछा है। cos B पूछा है, B पूछा है। सर हमें cos B नहीं पूछा है, अगर cos B पूछता तो उसका आंसर 1/2 होता, बट उसने हमसे बेटा cos B ना पूछ के B पूछा है। तो उसके लिए दो स्टेप और समझो कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो वो भी हमें पता है, तुरंत हैंड ट्रिक से हमने देखा था और हमने हैंड ट्रिक के थ्रू हमने ये बात देखी थी। टेबल से भी हमें पता है कि cos में cos 60 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री 1/2। इसलिए cos में 60 डिग्री 1/2 तो B है, इसका मतलब एंगल कितना हो गया कि सर एंगल इज 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री। ये है फाइनल आंसर। अब उसने क्या बोला है कि एंगल B की वैल्यू ही निकालो, तो बिल्कुल एंगल B की वैल्यू आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ऐसे ही हम क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने करते रहेंगे। चलिए कंप्यूटर जी अभी इसको पॉज कीजिए जिससे बच्चे कुछ स्क्रीनशॉट भी ले सकें। SSKG ऑफिशियल ज्ञान सारा अच्छी लग रही है तो चार दोस्तों पे भी शेयर करते रहना। चलिए हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, sin 60 का स्क्वायर है, यहाँ पर 45 है और यहाँ पर cos 30 का स्क्वायर है, तो इनको हमें सॉल्व करना है। जल्दी से हम कर लेते हैं। sin 60 की वैल्यू आप सब जानते ही हैं, sin 60 की वैल्यू क्या है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वन, tan 45 cos 30 स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 2 1 जा मल्टीप्लाई हो गई, √3 का स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व कर दो, 3/4 में से 3/4 गया 0, क्या बचा 2, आंसर। सेकंड में आंसर आया, बात खत्म। चलिए पॉज कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कमरे से ओके कर दिया है, ओके कर दिया है। चलिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह के साथ फतेह कर लेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पूरी लिस्ट में से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्री के आइसोस्केलेटल ट्राइंगल को बोल रहा है। PQR एक ट्राइंगल है,
वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है कि सर आर वाला। क्या निकालना है सर, साइन पी निकालना है। और कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा आपको खुद सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनाना चाहिए, उसकी वैल्यू लिखनी चाहिए, सारे नंबर को दिखाना चाहिए कि सर पी क्यू एंड आर। सर आर है 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के वाला सामने वाला हाइपोटेनस, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा वो नीचे बेस। यस और नो। पाकिस्तान भूखे पास हिंदुस्तान हरा भरा लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये सब हमारा लगाते हैं। तो साइन पी के लिए हम लगा देंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यस और नो। तो साइन हमारा क्या है मेरे प्यारे, सर है साइन है आपका सर पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दो, ये आइसो स्केल ट्राइंगल है। क्या है, आइसो स्केल ट्राइंगल है बेटा। ये आइसो स्केल है तो ये 90 हो गया, बचे हुए दो एंगलों का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है मेरे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। और ये आइसो स्केल है तो इसका मतलब दो साइड इक्वल होंगी, और दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये वाला। इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये वाला। अर्थात बेस के सामने वाला एंगल Q और परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल P। यस और नो। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो मेरे प्यारे एंगल P ये वाला और एंगल Q ये वाला दोनों इक्वल होंगे, तो वो 45 क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ दैट 45 प्लस 45 = 90 प्लस 90 = 180 डिग्री। साइन आपको पता ही है 180 से अगर एक्स्ट्रा हुआ 180 से कम हुआ तो वो ट्राइंगल है ही नहीं। तो ये इस लॉजिक के साथ में आपको मिल गया। कौन मिल गया सर, कि मुझे तो कोई मिल गया। तो कौन मिल गया रे, मुझे एंगल मिल गया, और एंगल के साथ मुझे क्या चाहिए, साइन पी चाहिए। वेयर इज माई साइन पी, साइन पी इधर है। तो साइन पी इक्वल टू पाकिस्तान भूखे पास हिंदुस्तान हरा भरा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। साइन पी मतलब साइन 45 डिग्री। यस और नो। पी इज माई दैट इज क्यू आर एंड एच माई क्यू पी। तो यहाँ पर मेरे पास दो एंगल आएंगे और मैं बड़े फटाफट तरीके से निकाल दूंगा। बट मेरे को तो अभी निकालने की जरूरत नहीं है रेशियो, क्योंकि मेरे को तो साइन 45 डायरेक्ट मिल गया। मुझे रेशियो की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे साइन 45 की वैल्यू ही पूछी है। मुझे सीधे क्या पूछी है कि सर साइन पी बता दो, और पी साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। तो इसमें मेरा परपेंडिकुलर क्या हुआ 1, और हाइपोटेनस क्या हुआ। अगर एक्स्ट्रा में पूछता कि परपेंडिकुलर क्या है तो आप 1 बताते, और हाइपोटेनस क्या है तो आप √2 बताते। यस और नो। तो मैंने एक्स्ट्रा के लिए भी आपको क्वेश्चन दे दिया है। परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनस इज √2। यस और नो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बेस भी निकाल सकते हो चाहो तो। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप वीडियो देख सकते हो, बोधायन वाली, पाइथागोरस के पिताजी बोधायन, उन्होंने सारी फॉर्मूला बताया। तो वहां पे h² = p² + b²। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर h² = b² + p²। तो इसको आप लगाएंगे और यहां से आप बेस मिलेगा। बेस कैसे आएगा सर, बेस स्क्वायर बराबर h² - p²। सर थोड़ा तेज नहीं पढ़ा रहे आप। हाँ थोड़ा तेज पढ़ा रहे, इसी बार देना है ना बोर्ड का एग्जाम में, 2026 में ही देना है ना। डेटशीट आ गई है ना, पहले पेपर मैथ का है ना, तो स्पीड तो लानी होगी। हाँ अगर हमें नेक्स्ट ईयर लेना है कि 2027 में देना है, नेक्स्ट ईयर हमारा बोर्ड है, तो फिर तसल्ली से चल सकती है। ये तसल्ली वाली क्लास नहीं है, ये है रिवीजन, प्रैक्टिस और फतेह करने वाली क्लास। क्योंकि आज वाहिगुरु जी का जन्मोत्सव है, उनकी जयंती है, उनका बर्थडे है, या जैसे भी कह सकते हो। तो उनके शरण में आते हुए उन्होंने एक ही बात समझाई कि फतेह करो। तो हम फतेह करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए। तो उसके लिए स्पीड से, उसके लिए जोश से, उसके लिए लगन के साथ में हमें आगे बढ़ना होगा। यस और नो। इसलिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसलिए मेरे साथ साथ प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस एंड मैथमेटिक्स 100/100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कमरे जी। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं SSKG ऑफिशियल में जल्दी से। कर दी शुरू, बता दिया करो कमल जी। चलिए आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 = 3/4। तो हमें ये वैल्यू चाहिए 1/sin A + 1/cos A। तो अगर मुझे कोई भी 10 पता है या कुछ पता है तो मैं आराम से साइन और कॉस निकाल दूंगा, यहाँ रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यही है बेसिक वाला। तो मैं 10 की मदद से आराम से साइन और कॉस निकाल सकता हूँ। या तो नो। है तो और भी तरीके, बट ये एक बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले ट्रायंगल बना लो,
और यहाँ पर 10। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान 10 बोले तो P अपॉन बी, एंगल के सामने P अपॉन बी, तो 10 यहाँ पर 3/4 है, तो P अपॉन बी ये होना चाहिए, तो इसलिए 3/4 होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि पाइथागोरस लगा दीजिए, h का वर्ग b² प्लस p² या p² प्लस b²। क्या चाहिए? यही चाहिए। 3 का स्क्वायर चाहिए, 4 का स्क्वायर चाहिए, तो h मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या है सर? 9 है। 4 का स्क्वायर क्या है सर? 16 है। 9 और 16 बोले तो 25। 25 का स्क्वायर रूट बोले तो इसलिए h क्या आ गया? 5 यूनिट। अब यूनिट में कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, दुनिया कुछ भी हो सकता है। तो सर h क्या आ गया? 5 यूनिट। सर मुझे क्या चाहिए? सर मुझे साइन और कॉस मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो साइन के लिए सर क्या है? P अपॉन एच। सर साइन के लिए क्या है? P अपॉन एच। सर P क्या है? 3, मोटा मोटा बता रहा हूँ, और h कितना? 5। बहुत से लिखने वाले 3 के 5 के ऐसे वेरिएबल करते हैं, फिर उससे काट देते हैं, तो सेम बात है, वो रेशियो कट जाता है। सर मुझे क्या कॉस और चाहिए, तो कॉस क्या होता है सर? B अपॉन एच। सर B कितना है सर? 4, h 5। चलिए वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए। साइन की जगह क्या रखोगे बेटा? साइन की जगह 3/5, कॉस की जगह क्या रखोगे? 4/5। ऊपर ले जाओगे 1/3/5 है, तो इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 5/3। और ऐसे ही 1 में 4/5 है, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 5/4। एल्शियम लोगे बेटा, 3 और 4 का एल्शियम 12। अब मुझे इसे 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करूँगा। इसी तरह से इसे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करूँगा। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15/12, 20 और 15 35/12, दैट इज द आंसर। बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट। तो ये आपका आ गया 1/sin A प्लस 1/cos A 35/12। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से, समझ में नहीं आए बैक करके एक बार देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ओके। कैसे है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों क्या कहना। आप हमारे देश के देशभक्त हैं और आपको कुछ करके दिखाना है, तो इस क्वेश्चन को भी करके दिखा दीजिए और अपने देश को चमका दीजिए, बोर्ड एग्जाम में टॉप मार दीजिए। तो √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू आपके सामने आपको निकालनी है सेकंडों में। जल्दी से आप क्या करेंगे? आप यही लगाएंगे दिमाग, √3 sin थीटा इक्वल टू, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, साइन है कॉस हो गया। सर ये क्या है? कॉस को इधर ले आते तो ज़्यादा बेटर रहता, बिल्कुल रहता। ऐसे भी कर सकते हो कि इधर जाके इसको कर देते, बट यहाँ पे क्या रहता? सबसे बेटर ऑप्शन ये रहता है कि साइन का कॉस से डिवाइड दे दो, साइन को कॉस से डिवाइड दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में और राइट में कॉस से डिवाइड दे दिया। किससे डिवाइड दे दिया? बैलेंस है तो कॉस से डिवाइड दे दिया, जिससे कॉस से कॉस चला गया, 1 बच गया राइट में। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर? tan होता है। √3 tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया सर। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कहा जाएगा सर, अपॉन में इधर पहुंचा तो 1/√3, 1/√3। tan में किसकी वैल्यू है? जल्दी बोलो कितने डिग्री? ये कैसे पता लगा? हैंड ट्रिक या टेबल ट्रिक से, उसके लिए वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो थीटा कितना आ गया सर? थीटा इज 30 डिग्री। कितने लगे? 60 सेकंड लगे। बिल्कुल लिखोगे तसल्ली से, 2 मिनट में कर दोगे आराम से। एग्जाम में इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, अपनी सीरीज इंपॉर्टेंट चल रही है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन बेहतरीन। चलिए sin 30 cos 60 cos 30 sin 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए sin 30 1/2, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, ये दोनों सेम हो गए। cos 30 कितना होता है? 1/2, क्योंकि ये ध्यान ही नहीं दे रहे आप। अगेन देखिए एक बार, आपने यहाँ पे गलती बताई है। sin 30 1/2, क्योंकि ये cos 60 है इसलिए 1/2 होना चाहिए। cos 30 और sin 60 ऐसे होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये सेम हो जाएंगे स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 हो जाएगा।
सॉल्व करोगे 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। और 1 किसकी वैल्यू है? साइन 90 डिग्री, और कॉस में 0 डिग्री, और टेन में 45, और दुनिया आप निकाल लोगे उसके अलावा। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके इक्वल भी हो सकता है। तो वो जो जल्दबाजी में हम आपको बता रहे थे और आपने जिस बच्चे ने वो गलती पकड़ी थी वो तो ठीक चल रहा है, जिसने नहीं पकड़ी गलती हम आपको ऐसे बीच बीच में चेक करेंगे और आप ऐसे अवेयर रहिए। हम साइन 60 की वैल्यू इन्फिनिटी बता सकते हैं, बट आप अवेयर रहिए। आपको टेबल बताइए, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। आपको हैंड ट्रिक बताइए, उसके लिए आप वीडियो देखिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लीजिए, टॉप मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने 2026 में ये आ सकता है कि साइन a प्लस बी अगर कुछ है और कॉस a माइनस बी अगर कुछ है, तो मुझे आप a और b की वैल्यू बताइए। आप खुद ही बताइए कि साइन a प्लस बी अगर 1 है तो 1 साइन में क्या है? साइन में 90 डिग्री है। और अगर कॉस में √3/2 क्या है? कॉस 30 होना चाहिए ना, 60 को बता रहे हो, तो कॉस 30 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो साइन और साइन, तो a प्लस बी क्या होना चाहिए? 90। तो यहाँ से तो आया a प्लस बी 90, और यहाँ से a माइनस बी क्या आया? 30। या सुनो, दिख रहा है? शिवम पाजी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अगर शिवम को दिख रहा है दुनिया देख लेगी। ओम नमः शिवाय। तो बी में से बी क्या? फ्रेश कर दीजिए, a और 8 2a हो गया, 930 120, और 120 का हाफ करोगे तो a क्या आ गया? और b अगर चाहिए तो किसी में रख दो, a प्लस बी इक्वल टू 90। या सुनो, a की वैल्यू 60 रख दो, 90 में से 60 कम करो कितना आएगा? तो a कितना आया? 60, और b कितना आया? बात खत्म। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने मिनटों में कर लिया, लोग घंटों में नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें हमने एंगल की वैल्यू निकाली थी। सेम ऐसे ही मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं हिंट दे रहा हूँ, करने आपको और कमेंट में मुझे इसका आंसर देना है। साइन में √3/2 साइन 60 हो गया, कॉस में 0 कॉस 90 हो गया। आप इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b आ जाएंगे। इसी तरह से tan a में यहाँ पर a प्लस बी में 1 है, तो ये tan 45 हो गया और ये tan हो गया 30। कंपेयर करेंगे, a और b सॉल्व करके काट पीट के इक्वेशन को आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। क्या ये आपका होमवर्क? तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आज करे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, तो फिर मिलते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे। और इसी के साथ अगेन मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की, और आज कार्तिक पूर्णिमा की दिवाली भी, और यहाँ पे गंगा मैया की और हमारे वाहेगुरु श्री गुरु नानक जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम, वंदे मातरम।